दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी सी जिंदगी है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे भाई अक्सर ना जी नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं, बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। क्यों? कि जो दवाई का आर्डर देते हैं, हमारा असूल ये है कि किसी मेरे भाई को किसी भी किस्म की दवाई चाहिए, वो क्या करेगा कि अपने पैसे, जितने भी पैसे हैं, जायज़ कैश करवाएगा या इजी पैसा करवाएगा, और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर अपना एड्रेस हमें लिखवाएगा। एड्रेस लिखवाने के बाद हम 2 दिन का टाइम देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको आपके घर दवाई डिलीवर होगी। ठीक है जी। और कई दफ़ा ये होता है, हमारा रोज़ाना के बहुत सारे पार्सल होते हैं, कई दफ़ा ये होता है कि डिलीवरी वाले लेट कर देते हैं, यानी कि पार्सल चला गया आपके शहर में और वहाँ पड़ा रहा, गफलत की वजह से फ़ोन नहीं किया। अक्सर सेल्फ कलेक्शन वाले जो हैं, जो दवाई ख़ुद जाके दफ्तर से रिसीव करते हैं, वो कहते हैं भाई हम घर में नहीं मंगवाना चाहते, दवाई हम दफ्तर से ख़ुद लेते हैं। तो दवाई उनकी वहाँ, घर का पता तो नहीं होता उस पर, दवाई वहाँ पड़ी रहती है और कोरियर वालों का हक बनता है कि वो उस बंदे को, कस्टमर को फ़ोन करे कि भाई आपकी दवाई वहाँ पड़ी हुई है, आके ले लें। और आपको पता है पाकिस्तानी हैं, गफलत करते हैं, फिर 3-3 4-4 दिन दवाइयाँ पड़ी रहती हैं और फिर अगर बंदा रिसीव ना करे तो वापस भी आ। हम बहुत कहते हैं उनको, बहुत उनको डांटते हैं, प्यार से भी कहते हैं, गुस्से से भी कहते हैं, भाई जिनके पैसे हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, किसी को अजियत में डालना नहीं चाहते। जिसके पैसे आ जाते हैं वो बंदा परेशान हो जाता है, कहता है यार पता नहीं मैंने पैसे भेज दिए हैं, दवाई आए। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, कभी जहन में ये बात लेके आनी ही नहीं है कि जिसने पैसे भेजे हों और उसकी दवाई वहाँ तक ना पहुँची हो। ऐसी बात मेरे भाई कभी भी जहन में नहीं लेके आनी। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने दुनिया बहुत दी हुई है, हम आपका 4-5 हज़ार 6 हज़ार 10-11 हज़ार लेके क्या कर जाएं? इतना बड़ा हमारा चैनल हम छोड़ देंगे मेरे भाई? ऐसा नहीं होएगा। अगर कोई 1-2 दिन दवाई लेट भी हो जाए तो टेंशन ही लिया करें, 2 दिन 3 दिन भी लेट हो जाए तो टेंशन नहीं लिया करें मेरा भाई, हमसे दोबारा रब्ता करें और हम आपको दवाई भेज, अगर दवाई नहीं पहुंची या वापस आ गई हम आपको दोबारा भी भेज देंगे। लेकिन मेरे भाई बदतमीज़ी से ऐसे परेशान हो जाना, ऐसे ना करें मेरे। अब तो YouTube का असूल है कि आप जो भी चैनल बनाएगा उसका पूरा पता, और हमने ख़ुद भी दिया हुआ है, गूगल मैप पे आप हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखेंगे तो हमारा इधर है ना जी, इधर का आ जाएगा, हमारा लिंक आ जाएगा, इधर का पूरा आ जाएगा, मैप पे आ जाएंगे। और वैसे भी हमने अपना एड्रेस बताया हुआ, साहिवाल बाहर वाले अड्डे पे जब बस से उतरेंगे वहाँ से 2 किलोमीटर का हमारा ये दवाखाना अमीन प्लाजा उमर दवाखाना मॉडल टाउन, मॉडल सिटी में है ये, और मेन पे है ये प्लाजा। ठीक है, कोई मेरा भाई आना चाहे, किसी भी किस्म की दवाई लें, खुद मिल के दवाई लेना चाहता है तो 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मेरा टाइम है, आप आ सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से पहले हमारा निज़ाम था, हमने पूरा इधर निज़ाम बनाया, मशीनरी हमारी पूरी लगी हुई है, लेबॉर्ट्री हर चीज़ हमारी इधर लगी है। दूर दूर से मरीज़ आते थे तो उनका रहने का इंतज़ाम नहीं था। जो पहला हमारा दवाखाना, इधर हमने एक कमरा सेपरेट और बाथरूम और हर चीज़ बेहतरीन बनाई। अगर कोई बंदा लेट हो जाए या दूर से सफ़र करके आया है और आराम भी करना चाहे तो अल्लाह के फजल से उसको यहाँ पूरी सहूलत मिलेगी, खाना खाए, जो भी उसका दिल करता है उसको मिलेगा, उसको पूरी सी। ये मुसलमान के अखलाक हैं, दवाई लेना तो बाद की बात, दवाई लें या लें, लेकिन ये मुसलमान के अखलाक हैं। कोई मेरा भाई आए अगर आराम करना चाहे दूर से करके आ सब तो उसको कमरा मिलेगा। ठीक हो गया जी, उसको पूरी सहूलत मिलेगी। ठीक हो गया। तो मेरे भाई अगर आते हैं दवाई, पहली बात तो आपको इतना सफ़र करके आने की, कुछ लोग होते हैं कि यार हकीम साहब से मिलना है, मिलने का शौक़ रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो आते हैं मिलने को, 100 बिस्मिल्लाह आए, मुझे खुशी होती है, मुझे बड़ा प्यार आता है, मुझे इतनी मोहब्बत से बंदा वहाँ से चल के आया, समझ नहीं आई, उधर भी दवाई मंगवा सके, इतनी मोहब्बत से चल के आया, तो हमारे दिल में उनकी कदर होती है।
और बहुत दूर से रोज़ाना की बुनियाद पर दूसरे शहरों से लोग आना शुरू हो गए। तो फिर हमने ये प्लाज़ा जी, पूरा प्लाज़ा जो है ये हमारा दवाइयों के साथ, कहीं मशीन नहीं लगी, कहीं दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो इधर ही हमारी तैयार हो। दवाई जितनी भी बनती है मैं ख़ुद तैयार करता हूँ, कोई मुलाजम नहीं तैयार करता, किसी से मैं नहीं करवाता। इसकी मिकदारें, इसका जितना निज़ाम है वो मैं ख़ुद तैयार करता हूँ, और इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइड नहीं, कोई केमिकल नहीं। ये प्योर देसी दवाई है और असूल के मुताबिक बनी। जितनी चीज़ें ठंडी उतनी गर्म, यानी कि जितनी जड़ी बूटियाँ ठंडी उतनी जड़ी बूटियाँ गर्म, जितनी जड़ी बूटियाँ तर उतनी खुश्क। ये दवाई बनती मोतदल, जो आपकी ग्रोथ करती है अंदरूनी तौर पर, जैसे माँ के दूध के साथ होती है। और पुश्ता जात का इस्तेमाल हम नहीं करते, और मैं हकीम भाइयों को भी रोकता हूँ, पुश्ता जात का इस्तेमाल नहीं करें। पुश्ता जात का इस्तेमाल बंदे को कमज़ोर कर देता, हड्डी का रोगन बाहर निकाल देता, दिल को कमज़ोर कर देता, गुर्दे को कमज़ोर कर देता, गुर्दों को खोड़ देता है। और मैं मरीज़ जो है, कोई कमी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई कमज़ोरी आ जाए, पुश्ते वाली कोई चीज़ ना ले मेरे भाई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपका हक है माँ बाप पर, आपका हक है बहन भाइयों पर, आपका हक है अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार के जाएं, अपनी ज़िंदगी पूरी खुशियों में गुजार के जाएं। अगर कोई कमज़ोरी आ गई है तो प्योर देसी जड़ी बूटी के अलावा, प्योर देसी जो दवाई है उसके अलावा कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। और इंग्लिश दवाइयों में कुव्वत मदाफ़कत का मुस्तकिल इलाज नहीं है, वो तो अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं। आपको अंदर से निकाल ले। हिकमत वाहद जड़ी बूटी से बनी दवाई है। हिकमत वाहद है जो आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ करती है। हिकमत एक वाहद ऐसी हिकमत है जो बंदे की ग्रोथ ऐसे करती है जैसे माँ के दूध के साथ बच्चे की ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाती है और रियल सेहत बनती है, रियल आपका टैमक बनती है, रियल सारा निज़ाम बनता है। तो जो मर्द अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, अपने आप को अपनी ही गलतकारी की वजह से कमज़ोर कर बैठे, गुनाह कर बैठे, हाथ रसी मुस्तनी की वजह से अपने आप को कमज़ोर कर बैठे और अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, शादी से घबराते हैं, उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी है। 6000 रुपये का मुकम्मल कोर्स है। और अल्लाह के फजल से कतरा आता बंद हो जाएगा, और मसाना ढीला बार बार पेशाब होता बंद हो जाएगा। मनी रकीक हो गई, पतली हो गई, पानी की तरह वो गाढ़ी हो जाएगी, और उसमें बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म ज़्यादा हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जो भी गुर्दा वीक, दिल वीक, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे। और जब आपका कतरा रुक जाएगा और आपका ये निज़ाम रुक जाएगा, फिर सूखी रोटी भी खाएंगे तो आपके जिस्म को लगेगी। इसी तरह औरतों को खट्टी मट्ठी चीज़ें खाने की वजह से, बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से लिकोरिया होना शुरू हो जाता है और रतूबत आना शुरू, हड्डियों का रोगन पेशाब के रास्ते निकलना शुरू होता है। पता ही नहीं चलता बच्चियों को, बेचारियों को, घर की होती शरीफ, तो क्या होता है, रोगन निकलते 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 कमज़ोरी इतनी आ जाती, कमर दर्द, टांगें दर्द और जिस्म पूरा दर्द, चेहरा बेरौनक हो गया, चेहरे की शदाबी हल्के पड़ गए। तो उन मेरी बेटी बहनों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये आपको मिलेंगे 4000 रुपये में। और पहले दिन से ही टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी और आपकी सेहत ऊपर चलना शुरू। और लिकोरिया, जितना भी स्मेलदार पुराना लिकोरिया है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर आप फिट हो जाएगी। कुछ सोजश है, पेट पर सोजश, पेट ख़त्म हो जाएगा, और कोई ट्यूब्स बंद हैं, कोई ऐसा मामला है और ख़त्म। और जिन घरों में औलाद नहीं होती उनके लिए उनकी औरत क्या खाए, मजून निसा, उनका मर्द ये 40 दिन का कोर्स करे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा अल्लाह के फजल से। औरत के इस मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल से अंडे बहुत ज़्यादा बनते हैं और अंडे रिलीज़ होते हैं। इधर से मर्द की टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, शावत ज़्यादा हो जाएगी 40 दिन के कोर्स के साथ, और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। ठीक हो, किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। आप हमारे लिए इस्तकामत, आपकी दुआ कर दें, या आपको आपके घर तक मिलेंगी फ्री।
किसी मेरे भाई को कब्ज़ हो गई, मेरी बहन को कब्ज़ हो गई, और हेपाटाइटिस सी जिसको काला जरकान कहते हैं वो हो गया, खारिश गुर्दे की दर्द, कॉल और व्हाट्सअप नंबर हमारा ऊपर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ये दवाई 2 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान में आपको आपके घर मिल जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, आखिर में मैं जो थोड़ी सी बात करता हूँ ना जी, वो मैं किस बात पे है कि वो असल बात ये है कि ज़िंदगी दुनिया की थोड़ी है और हम यहाँ एक मुसाफिर की तरह आए हैं। मुसाफिर गाह है ये दुनिया। कहीं सफ़र पे जाते हैं तो जो मुसाफिर गाहें बनी होती, वहाँ हम घर बना के नहीं बैठ जाते हैं, वहाँ दिल लगा के नहीं बैठ जाते हैं, वहाँ से गुजरना होता है, वहाँ से आगे जाना होता है। चाहे जितनी भी खूबसूरत मुसाफिर गाह हो, जितने भी फूल बूटे लगा, कोई वहाँ रहना नहीं पसंद करेगा। थोड़ा सा वक्त गुजारेगा, कहेगा चलो अपनी मंजिल पे चलें, चलो अपनी। ये दुनिया भी मेरे भाई ऐसे ही है। ये दुनिया आखिरत की खेती है। अल्लाह ने थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। ये मुसाफिर गाह, अल्लाह ताला शान फरमाते हैं, मैं देखूंगा तुम में से मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करता है। जो मुझे राज़ी करके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत दूंगा। वो जन्नत जहाँ देखो नेक लोग शराब पी रहे, वो जन्नत जहाँ उनको सोने के तख्तों पर बिठाया गया, फलों को गोशों को उनके लिए झुकाया गया, जाम शराब के, सलसबील के, बिल्लोरी जाम उनको पकड़ाए गए। एक मजलिस ऐसी देखेगा जो अल्लाह ताला इन्नल अबरार यशरबूना मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, कफूरी शराब जन्नती खुद पिएंगे। कौब, अकवाब व अबारीक, दस्ते वाले, बेदस्ते वाले, नीचे से पकड़ने वाले कौब, अकवाब, ये जन्नतियों के हाथों में होंगे और फरिश्ते डालेंगे और ये खुद पिएंगे। ये कौन सा दर्जा है? इन्नल अबरार यशरबूना मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, कफूरी शराब जन्नती खुद पिएंगे। मस्त, बदबू नहीं, लज्जत है, लेकिन जहन मऊफ नहीं होता। ये है पहला दर्जा। दूसरा दर्जा क्या है? इन्नल अबरार यशरबूना मिन कअसिन काना मिजाजुहा जंजबीला, जंजबील वाली शराब पिलाई जाएगी। कौब, वकवाब व बारीक, दस्ते वाले, बेदस्ते वाले हूरों के हाथों में होंगे, और सुराइयाँ जिससे जाम डालते हैं वो भी हूरों के हाथों में होंगी। वो डालेंगी और ख़ुद तेरे होंठों को लगाएंगी। और वो हूर क्या है? एक दफ़ा दुनिया में झांक लें तो सारे इंसानों के कलेजे पटरें, उसकी खूबसूरती को बर्दाश्त ना कर दें। एक दफ़ा अपना दुपट्टा लहरा दे, पूरी दुनिया में उसकी खुशबू फैल जाए। मेरे भाई और दोस्तों, वो हूर आपको पिलाने वाली और आप पीने वाले, क्या समा होगा। अजलस्त दीदारिश खिसरो चे तवा गुफ्तन, सरदाद न जादादन नादादारी रुख यारे। मेरे भाइयों, ये दुनिया मज़े की जगह नहीं है। आखिरत में अल्लाह ने मज़ा रखा है और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। ये दूसरा दर्जा था, इन्नल अबरार यशरबूना मिन कअसिन काना मिजाजुहा जंजबीला, जंजबील वाली शराब हूरें तुझे खुद पिलाएंगी। और तीसरा दर्जा क्या है? फरमाया जो मुझे ज़्यादा ही राज़ी कर गया, जो मुझे ज़्यादा ही राज़ी करके आ गया, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, तेरा रब दस्ते गैब से तेरे होंठों को पिलाएगा तुझे, और वो रब पिलाने वाला और तू पीने वाला, क्या समा होगा, क्या मेहमान। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ऐसी ज़िंदगी पाने के लिए, ऐसी खुशियाँ पाने के लिए अल्लाह ने हमें थोड़ी सी मोहलत दे के भेजा है कि मैं देखूँगा तुम में से मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करके ज़िंदगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कहने सुनने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से हट जाएं, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से पीछे हट जाएं और फरमाबरदारी पर आ जाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। झूठ को छोड़ दें, हराम को छोड़ दें। ठीक हो गया जी। नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अच्छे अखलाक हो, बेहतरीन मुसलमान हो है। फरमाया जिसके अखलाक अच्छे हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन वो बंदा जिसके बेहतरीन अखलाक होंगे वो जन्नत में जाएगा और मेरे वलियों के साथ, नबियों के साथ होगा बेहतरीन अखलाक। बेहतरीन अखलाक, फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपने अहलो याल के साथ है, बेहतरीन मुसलमान। कई लोग बड़े बाहर इज्जत वाले, शोहरत वाले होते हैं और घरों में उतने ही बदतमीज़ होते हैं। अल्लाह ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है, शाम को कमा के जब घर जाते हो, औरत ने तुम्हें खुशी से देखा, तुमने खुश होकर उसके, अल्लाह अर्शों पे खुश होते हैं। और जो कमा के लाए हैं
जो सारी मेहनत की और अपने बच्चों बीवी पर खर्च किया, अल्लाह जल्ल फसानु फरमाते हैं मैं सदक़े का सवाब देता हूँ, उसको सदक़े का सवाब देता हूँ कि ये कमा के लाया, उसके अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर रहा है, अल्लाह ने सदक़े का सवाब। अपने बीवी बच्चों पर हाथ खुला रखें, उनकी राशें पूरी करें, अल्लाह तुम्हारी दुनिया बढ़ा देगा मेरे भाई। और बेहतरीन मुसलमान वो है अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ। अच्छा, ये नहीं कि बीवी की वजह से माँ बाप को छोड़ दे और माँ बाप की वजह से बीवी को, नहीं नहीं नहीं, एतदाल रखे और कभी भी गाली ना दे औरत को, कभी ना मारे औरत को, मोहब्बत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स शिकायत लेके आया अपनी बीवी की, जब देखा तो आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनकी वाइफ जो थी वो बुरा भला जैसे भी औरतों की आदत होती है, लड़ाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं तो हज़रत के साथ अपनी बीवी का मसला हल करवाने आया, तो ये खुद उनको लड़ रही है। बाहर निकले, हज़रत उमर फरमाया या अमीरुल मोमिनीन, मैं तो अपना मसला लेके आया था, तो ये आपके घर में ही निज़ाम वही मेरे वाला ही है। फरमाया ये मेरी बीवी है, मेरे लिए खाना पकाती, मेरे लिए रोटी पकाती, झाड़ू देती, सब झाड़ू मेरे लिए करती है। तो किसके लिए करती? मेरे लिए, मेरे कपड़े धोती है, तो मेरा भी हक बनता है तो मैं उसकी सुनूं, उसके साथ मोहब्बत करूं, उसके साथ प्यार करूं। समझ नहीं आई? और औरत की फितरत में ये है कि वो यानी कि बहुत थोड़े दिल की और नाजुक अल्लाह ने पैदा फरमाया औरत को, जितना मोहब्बत से प्यार से रहेंगे। और बाकी एक बात, घरों के उजड़ने की बात बहुत है, मियाँ बीवी का आपस में प्यार होना चाहिए, आपस में जोड़ पैदा होना चाहिए। अगर बीवी अपनी बातें को, छोटी मोटी बात अपने मेके में बताएगी, माँ बाप को बताएगी, तो मेरे भाइयों वो बात बहुत बड़ी बन जाएगी। मियाँ बीवी का प्यार ऐसा कभी होता, कभी ख़त्म हो जाता, कभी बार बार होता है, बार बार ख़त्म होता है। और जो बड़ों में बात चलेगी वो बात बड़ी बन जाती है। क्या होता है? फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और फिर तलाक़ों तक बातें पहुँच जाती हैं। हंसता बसता घर उजड़ जाता है और शैतान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब एक घर उजड़ता है। ठीक हो, कोई नहीं बोलता, ना बोले, किसी के साथ अपना समझो। और मैंने अक्सर देखा है तो कहते हैं जी मेरे माँ बाप फलाना जी यूं करे वो करे। उसका हक नहीं है कि तेरे माँ बाप की खिदमत करना, और औरत का हक भी नहीं है कि लड़के के माँ बाप की खिदमत करना। समझ नहीं, कर ले तो सवाब, ना करे तो ये जिद पर अड़ जाना, मेरे माँ बाप की खिदमत करे ही करे, फिर मैं ऐसे करूँगी। नहीं मेरे भाई, अपना घर उजड़ जाएगा और बहुत पछतावा आएगा। और मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे पर बोहतान नहीं लगाएं, झूठ नहीं बोलें, उसकी सज़ा दुनिया में देनी पड़ेगी, उसकी सज़ा आखिरत में देनी पड़ेगी, और बहुत बड़ा गुनाह है और शैतान इससे राज़ी हो जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे गुनाहों से अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, आप भी माफ़ी मांगें अल्लाह जल्ला, और अपने लिए अल्लाह से मोहब्बत मांगें और अपने लिए हिदायत मांगे, अल्लाह की मोहब्बत मांगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।